हाँ जी बच्चों, कैसे हो? तो देखिए बच्चे, कल मैंने आपको फोर्थ सम समझाया था इसका ए पार्ट। आज क्या है बी पार्ट। देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 2,50,000। अगर मैच एक्सपेंसेस हैं जो से वो किससे ज़्यादा हो जाए 2,50,000 से। मतलब पहले कितने हैं मैच एक्सपेंसेस? 8 लाख। कहता है कि अगर 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा कर दें तो इस पर क्या होएगा। देखिए, अगर हम 2.5 लाख से ज़्यादा कर देते हैं, पहले कितने हैं 1 लाख, है ना। पहले कितने हैं 1 लाख हमारे पास एक्सपेंसेस, प्लस में 2,50,000 इन्होंने बोला ना कि 2.5 लाख से ज़्यादा करना है। क्या करना है? ज़्यादा। तो कितने हो जाएंगे? 10,50,000 10,50,000 हो जाएंगे ना। अब कहता है 10,50,000 हो जाएंगी मैच एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा इसका हमारे पास। अब देखिए बच्चे, तो क्या आ जाएगा आंसर। देखिए बच्चे, अब इसमें हमारे पास नेट बैलेंस कितना बचा था? 2 लाख। जब हमारे पास थे मैच एक्सपेंसेस 8 लाख थे ना। अब बैलेंस बचा था हमारे पास 2 लाख, मैच एक्सपेंसेस थे 8 लाख। अब 10 लाख तो पहले था उनके पास, टोटल सब मिला के 10 लाख था। अब 8 लाख में 2.5 लाख खो देती तो कितने हो गए? 10,50,000। तो अब ये 50,000 हमारे किस में चला जाएगा? नेगेटिव बैलेंस। क्या चल जाएगा? नेगेटिव बैलेंस। और क्या हो जाएगा ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे? डेबिट साइड। कहाँ दिखा देंगे? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, ये लॉस है। एक्सपेंस तो ज़्यादा हो गए लेकिन हमारी इनकम क्या हुई है? कम हुई है। तो क्या हो जाएगा? डेबिट साइड में शो कर देंगे हम इसको। अब देखिए नेक्स्ट सम, देखिए क्या है। ये भी बिल्कुल ही इन जैसे है, पहले जैसे है। अब देखिए केस क्या कहता है, ये क्या है? ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2011। क्या बनाना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब केस फर्स्ट है, प्राइस अवॉर्डेड 5,000। अब ये बताइए, ये बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? सोचो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? तो देखिए बच्चे, ध्यान से समझना। देखिए अब इन्होंने ओनली प्राइस अवॉर्डेड दिए हैं, मतलब कि हमने प्राइस बांटे हैं। इन्होंने कोई स्पेशल चीज़ मेंशन नहीं की हुई कि किस में से दिए या नहीं दिए। तो ये किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। हमने ये बांटे हैं, लोगों को दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और एक्सपेंस हमेशा ही कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो क्या आ जाएगा? 2 प्राइजेस अवॉर्डेड 5,000। समझ आया? हाँ जी। और नेक्स्ट देखिए बी पार्ट है, ध्यान से देखना। प्राइस अवॉर्डेड है 5,000। अब देखिए इन्होंने बोला प्राइस फंड दिया, तो मतलब ये क्या है? स्पेशल फंड दिया है तो वो किस में जाता है? हमेशा ही समझाया ना, जब भी फंड आ जाए कोई स्पेशल तो वो किस में जाएगा? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड जाएगा। फंड कितने का दिए हैं? 40,000। डोनेशन फॉर प्राइजेस रिसीव, डोनेशन कितना रिसीव हुआ उस दिन? 7,200, है ना। तब प्राइस फंड दिया है, प्राइस फंड 40,000 ऐड किया, डोनेशन रिसीव पैसे मिले हैं तो क्या हो जाएगा? ऐड। अवॉर्ड किया हमने, प्राइस बांटे हैं तो वो क्या हो जाएगा? लेस। तो बैलेंस क्या बच जाएगा? 42,200। समझ आया? अब आगे देखिए केस थर्ड में क्या है। देखिए प्राइस अवॉर्ड की है, मतलब बांटे हैं कितने? 5,000। प्राइस फंड कितना है? 40,000। अब कहता है डोनेशन फॉर प्राइस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 7,200। डोनेशन फॉर डोनेशन मिला इतना है हमें, बांटे इतने हैं, है कितना? फंड इतना। अब कहता है 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी 40,000 की, 9% है। देखिए इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2010 40,000। इंटरेस्ट मिला इस पर कितना? 2,700। देखिए 40,000 की तो थी इन्वेस्टमेंट, 9%। आने कितने चाहिए थे? 3,600। 2 से 2
गए, 9 चौके 36, 3600, मिले कितने हैं 2700। तो 900 क्या हो गया हमारे पास, 3600 माइनस 2700 क्या है कि 900 अक्रूड इनकम जो मिली नहीं है, कमा तो लिया हमने बट क्या है मिली नहीं है। तो 900 क्या है हमारी एसेट्स, 900 क्या है हमारी एसेट्स। ये देखिए प्राइस फंड है 40,000, 40,000 है प्राइस फंड, दिख गया, यस 40,000 है। अब क्या था डोनेशन दिए हमें 7200, डोनेशन रिसीव हुए 72। इन्वेस्टमेंट किया 40,000, इन्वेस्टमेंट क्या लिख देंगे यहाँ पे 40,000 लिख देंगे। अब कहते हैं वही है, अभी 900 है ये हमारी क्या है एसेट्स, अभी हमारे को मिलना बाकी है। मतलब क्या ये अभी हमारी एसेट्स है ना कि अभी मिले नहीं है बट मिलना बाकी है। तो ये 900 रुपये कहाँ जाएंगे यहाँ पे, और जो ये 3600 है वो किस में चल जाएंगे लाइबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि ये तो हमने देने ही है ना फंड में क्या है ये पैसे तो ऐड होंगे। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड कितना 2700 तो वो थे, और 900 कौन से जो हमें अभी तक मिले नहीं है इस साल के, तो कितने आ जाएंगे 50,800 माइनस में क्या हो जाएगा प्राइस अवार्ड जो हमने प्राइस उनको दिया है, कितना हो जाएगा 45,800 हो जाएगा। ये वापस से देख लेना, ये नहीं आए तो वापस से पूछना। अब आगे है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्रिप्शंस। ये 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से समझना इनको। अब सबसे पहले कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सबसे पहले तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझो होता है आपको सब जगह ये मिलेगा इस टाइप का, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006, ऐसे बोल रहे हैं आपको ईयर एंडेड है, क्या है ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 है, क्लोजिंग ईयर हो गया तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए अब करंट ईयर हमारा कौन सा बनेगा, करंट ईयर हमारा कौन सा बनेगा, देखिए 31 मार्च 2006 है ये, तो अब ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 1 अप्रैल 2005 होएगा या नहीं होगा। 1 अप्रैल 2005 से लेके क्या है 31 मार्च 2006 है या नहीं है। ये कौन सा बन गया हमारा करंट, कौन सा बन गया करंट ईयर। ध्यान से समझना, हमेशा काम आने वाली बात है। अगर हमें ईयर एंडेड दे दे 31 मार्च 2006 तो हमने उसका करंट भी बनाना है, प्रीवियस भी बनाना है और नेक्स्ट भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो अब ये मार्च है 31 मार्च है, ये आपको पता है कि एंडिंग ईयर है, तो एंडिंग है तो ये कब का है, तो ये स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 है। हाँ, तो अब देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं प्रीवियस ईयर, कैसे बनेगा, अब 1 अप्रैल है तो इसका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा 31 मार्च 2005। जब 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट हुआ तो एंड कब होएगा ये 31 मार्च, तो स्टार्ट कब होएगा 1 अप्रैल 2004 हो जाएगा ना। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर कब होएगा, इसका देखो अब एंड हुआ 6 में तो ये स्टार्ट कब होएगा नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2006 से लेके 31 मार्च 2007 हो गया, समझ में आई। ध्यान से समझो, ये क्या है 31 मार्च, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2004 से लेके 5 तक 31 मार्च 5। करंट ईयर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 5 से लेके 31 मार्च 6। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 6 है तो 1 अप्रैल
6 से लेके 31 मार्च 7। समझा कि यस, ये अच्छे से समझना, काम आने वाली चीज़। अब आगे देखिए, अब कहते हैं सब्सक्रिप्शन हैं से आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बकाया। जो भी हमारे सब्सक्रिप्शन है वो बकाया है, मतलब वो पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। क्या है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो कहता है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो क्या है, कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब पैसा हमें नहीं मिला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, हमें पैसा नहीं मिला। तो वो कहाँ पे लिखेंगे, कहते हैं एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है। एट द एंड है करंट ईयर, तो क्या हो गया, वो क्लोजिंग है या नहीं है। एट द एंड मतलब क्या होता है, क्लोजिंग। कहते हैं कि इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए बेटा, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है, तो कहते हैं कि इस साल का पैसा नहीं मिला, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, कहते हैं कि ये क्रेडिट साइड में कहाँ लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में आएगी, क्लोजिंग में, एसेट साइड्स में। देखिए बच्चे, यहाँ समझे नोटबुक में, कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। मैंने आपको ये बोला था 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 मार्च 2005 एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। इस साल के एंड में पैसा नहीं मिला है हमें। कहाँ नहीं मिला, इस साल के एंड में, इस साल के एंड में नहीं मिला। तो मतलब क्या है, ये इस साल का पैसा नहीं मिला। इस साल का पैसा नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। क्या हो जाएगा, ऐड। इस साल वाला तो हमेशा ऐड होएगा और आगे पीछे वाला कभी भी ऐड नहीं होएगा पैसा। समझ में आया, पहले ये याद कर लो, आगे समझाऊंगी मैं। इस साल का हमेशा ऐड होएगा, पिछले साल का हमेशा भी नहीं होएगा। तो आगे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। कहता है कि बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, कहता है कि वो पैसा तो इस साल का था बकाया, 31 मार्च 2005 में था एट द एंड। अब कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही बकाया है, मतलब वो इस साल का नहीं है पैसा। इस साल का पैसा नहीं है, वो तो कौन से साल का है, पिछले साल का। अब पिछले साल का है तो मतलब क्या है, वो पिछले साल का। लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें ऐड तो वही होंगे सिर्फ जो इस साल के, बाकी क्या होगा, सब लेस। तो अगर पिछले साल का तो वो क्या हो जाएगा, लेस। समझ में आया। ये देखिए प्रीवियस ईयर का है तो वो पैसा लेस होएगा। वो कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है। और ये कौन सा है, ये था इस ईयर का, करंट ईयर का। ये कौन सा था, प्रीवियस ईयर का। बिगिनिंग है तो प्रीवियस ईयर, अगर एंड होता वो कौन सा होता है, करंट ईयर। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कहते हैं एडवांस में मिल दिया एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब कि पिछले साल, अब साल वाला एट द क्या बोलते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट। इस साल मिला है एडवांस में, तो इस साल मिला तो वो किस लिए मिलेगा, अगले साल के लिए। किस लिए मिलेगा, वो अगले साल के लिए। अगले साल के लिए मिलेगा तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि वो अभी हमने पैसा देना है आगे। लाइबिलिटी मिलेगी तो वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, क्लोजिंग में। क्लोजिंग में जाएंगे ना, इसमें दो बैलेंस शीट बनेंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये क्या हो जाएगा, ऐड। ये क्या हो जाएगा, ऐड। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, उससे समझ आ जाएगा आपको। देखिए अब ये कहते हैं, पहले ऐसे समझ लो। देखिए मैंने आपको बोला कि ओनली इस साल वाले लेने हैं। कौन से लेने हैं, इस साल वाले। अगर यूँ बोलूँ ये इसमें देखिए, ये देखिए फर्क क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट क्लब है शो डैट 68,500 रिसीव किस पे, सब्सक्रिप्शन पे, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2006। कब ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 2006। ध्यान से समझना। अब हम पहले क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
हो जाएगा। ये क्या है, इनकम, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। देखिए बच्चा, फर्स्ट है, पहले हमारे क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है, हमारी इनकम है, तो क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन कितनी, 68,500। अब कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2005। मैंने आपको बोला कि आपने सिर्फ इस साल की लेनी है, पिछले साल की नहीं लेनी। इस साल की होएगी तो ऐड हो जाएगी, वरना पिछले साल की नहीं होएगी। अब देखिए हमारा एंड कब हुआ है, 31 मार्च 2006। हमने तो सिर्फ इस साल की लेनी है। अब इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बकाया है, कब की, 2005 की। 2005 की बकाया है, लेकिन हम अकाउंट कब का बना रहे हैं, 2006 का। कितनी है, 6500। तो ये क्या हो जाएगी, ये पिछले साल की है, तो क्या हो जाएगी, लेस। क्या हो जाएगी, लेस। तो क्या कर देंगे, बाय आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2005 कितनी, 65। समझ में आया। अब क्योंकि बना तो हम 6 कर रहे हैं, लेकिन ये कब की आउटस्टैंडिंग है, 5 की आउटस्टैंडिंग है, तो क्या हो जाएगी, लेस। आगे देखिए सेकंड, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2005। कहता है कि 2005 को हमारे को रिसीव इन एडवांस में मिले हैं। एडवांस में पैसे मिले कब, 2005 में। 2005 में मिला है एडवांस में, तो मतलब वो एडवांस में पैसा मिला तो वो किसका है, 2006 का ही होएगा ना वो पैसा। एडवांस में पैसा मिला 5 में, तो 5 में एडवांस में मिला किसके लिए, 6 के लिए। तो ये इनकम 6 की हुई, ना कि कब किसकी हुई, 5 की। तो अगर 6 की है तो ये क्या हो जाएगी, इनकम ऐड। क्या हो जाएगी, ऐड। तो क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब, 31 मार्च 2005। ऐड कर देंगे कितनी, 4100। अब देखिए क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2006 व 54। अब देखिए अब 6 में बकाया है, मतलब 6 वाले हमें अभी तक पैसे नहीं मिले। अगर हम 6 का अकाउंट बना रहे हैं और हमारे को 6 वाले बकाए ना, तो भी क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस चीज़ के, 31/3/06 कितने हैं, 54 हो जाएंगे। आगे कौन से हैं, अब कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2006 2500। अब 6 का रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब 6 में मिले हैं। अगर हमें 6 में मिले हैं तो मतलब ये किसके लिए पैसे मिले, 2007 के लिए, 7 के लिए मिले ना। बट हम किसका बना रहे हैं, 6 का। तो अगर 6 में हमें एडवांस पैसे मिले हैं तो वो क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस। रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/06 कितने मिले, 25। तो ये प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा आंसर, 69,000। समझ में आया। मेन मोटिव है कि हमने सिर्फ इसमें इस साल के पैसे लेने हैं, जो भी आगे पीछे के पैसे हैं वो हमने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। यही इसमें मेन चीज़ है। ये लर्न कर लो अच्छे से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।